ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहा था कि ऐसा कोई वीडियो भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वाकई जरूरत तो थी, वीडियो बनाने की भी और बात करने की भी। सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक का रहा है, जिसे मैंने बहुत पसंद किया। मैंने भी इस एक्टर की सिंप्लिसिटी और एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया, और इस चमकते सितारे से मिलने वाली इंस्पिरेशन पर तो हमने बहुत खुशी से पहले एक वीडियो बनाया भी है, जो हमें इंस्पायर करता है स्ट्रगल से घबराए बिना अपनी पसंद का रास्ता चुनने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन आज का ये वीडियो कुछ और ही कहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम सुशांत के फैन रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत स्क्रीन पर एक्टिंग कर रहे हैं। बिकॉज ही वॉज टू गुड इन एक्टिंग, इसलिए हर बार ऐसा लगा जैसे हमारे जैसा ही कोई, हम में से ही कोई वहां उस स्क्रीन पर अपनी लाइफ जी रहा है। इतना सहज, इतना इनोसेंट, इतना नेचुरल और इतना जॉयफुल पर्सन कि हर बार मन किया कि उसे देखने के लिए ही मूवी देख लें, उसके स्माइलिंग फेस से ही थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स ले लें और उसके फ्रेंडली नेचर से कुछ हम भी सीख लें। जब पवित्र रिश्ता सीरियल आया था तब सुशांत को पहली बार देखा था मानव के रोल में। तब ऐसा लगा था कि इतना सिंपल एक्टर है, लेकिन ये इतना इम्प्रेसिव कैसे है। और मुझे धोनी मूवी का वो सीन बहुत अच्छा लगा था, जब अपसेट धोनी अपने सीनियर से कहता है कि वो डिप्रेस फील कर रहा है, फिर उसके सीनियर से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम। और मुझे भी वो मेरे यार जैसा ही लगता था। भले सुशांत हमें नहीं जानते थे, लेकिन हम तो अनजाने में ही उन्हें अपने दोस्तों में शामिल कर बैठे थे, जिसे देखकर खुशी होती थी, हिम्मत मिलती थी, नेचुरल रहने की इंस्पिरेशन मिलती थी, और उनकी फिल्मों से डिप्रेशन से बचने का रास्ता भी तो नजर आता था। लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हो गया और क्यों हो गया, इसका अफसोस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और एक ख्याल माइंड से जा ही नहीं रहा कि डिप्रेशन को हम जीतने कैसे दे सकते हैं। इसलिए बात तो करनी होगी। सुशांत डिप्रेशन में थे, जिसका रीजन क्या था और उन्हें ये सुसाइडल स्टेप क्यों उठाना पड़ा, ये तो समय के साथ साथ हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन डिप्रेशन को अगर समय रहते नहीं समझा तो बहुत देर भी हो सकती है। इसलिए हमें और आपको, हम सबको ये समझना होगा कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचें, या यूं भी कह सकते हैं कि इसे कैसे हराएं, ताकि ना तो आप और ना ही आपका कोई अपना इसकी चपेट में आए। आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं उसमें डिप्रेशन ऐसी कोई बीमारी नहीं रह गई है जिसे सबसे छुपाकर शर्मिंदा महसूस किया जाए और इसके चंगुल में खुद को फंसने दिया जाए। आज तो हमारी लाइफ ही इतनी हेक्टिक हो गई है कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो हम सब हर रोज झेलते हैं और उसे नॉर्मल भी समझते हैं। डिप्रेशन से डरना भी गलत है और उसे नॉर्मल समझना भी, क्योंकि ये ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसे अगर हम टाइम रहते दूर नहीं करेंगे तो ये हम पर हावी होता जाएगा। और जब डिप्रेशन हावी हो जाता है तो क्या होता है, इसका अफसोस हम जिंदगी भर सुशांत को याद करते हुए महसूस करते रहेंगे। इसलिए डिप्रेशन के छोटे छोटे सिम्टम्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज तो कोरोना ने हमें डरा रखा है, और हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम फिजिकल हेल्थ के प्रति तो अवेयर रहते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ उसका तो हमें कुछ अता पता ही नहीं रहता। जबकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसलिए अब से ये समझ लो कि डिप्रेशन में क्या होता है, कैसा फील होता है। डिप्रेशन में मूड चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा ज्यादा आता है, भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन लगता है, बेवजह उदासी बनी रहती है, बेचैनी सी रहती है, किसी काम में मन ही नहीं लगता, थकान और सिरदर्द भी बना रहता है, और या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर बिल्कुल नींद नहीं आती। अब ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो डेली लाइफ में आसानी से दिख जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये सब डिप्रेशन की वजह से ही हो। लेकिन जब आप लंबे टाइम तक गुमसुम, उदास, अकेले और थके थके से रहने लगे तो इसके चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि डिप्रेशन मैन, वुमन और चिल्ड्रन सब में देखा जा सकता है, इसलिए पूरी फैमिली की केयर करना जरूरी है। डिप्रेशन का रीजन कुछ भी हो सकता है, और इसके सिम्टम्स की तरह इसके रीजन भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। किसी के लिए ये फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, यानी फैमिली में किसी को पहले मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन रहा हो। तो किसी के लिए रीजन लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है। कोई तो ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पाता, तो कोई बहुत जल्दी निराश हो जाता है। किसी को अपने किसी खास को खोने का गम सताता है, तो कोई धोखा सहन नहीं कर पाता। किसी को बहुत मेहनत के बाद भी एग्जाम में सिलेक्शन या जॉब नहीं मिल पाता, तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाता है। डिप्रेशन के रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिप्रेशन से बचने और उसे हराने के तरीके बस यही हैं कि अकेले मत रहो,
बाहर निकलो, अपनों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद को इतना स्ट्रांग समझो कि कोई भी रिजेक्शन, कोई भी इंसल्ट, कोई फेलियर और कोई भी पर्सन आपको कमजोर ना बना सके। इस बात को अच्छे से समझो कि ये जिंदगी कोई गुब्बारा नहीं है कि जितना मन किया खेला और फिर हवा के हवाले कर दिया। बल्कि ये तो वो खुशबू है, ये तो वो फ्रेग्रेंस है जो आपके बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी और आपके साथ आपके आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देगी। सुशांत सिंह के चले जाने की तकलीफ वाकई इतनी बड़ी है कि यकीन ही नहीं हो रहा कि एक खास दोस्त यूं बिना कुछ कहे ही चला गया। काश कि कोई सुन पाता। इस काश को अपनी जिंदगी में आने से रोको। ना तो खुद अकेले रहो और ना ही अपनों को अकेला छोड़ो। बातें सुनो, बातें करो और साथ में मुस्कुराओ, क्योंकि हर दिन जिंदगी से भरपूर होगा या नहीं ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। अपनों का और अपना ख्याल रखो। डिप्रेशन से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि हम डरने के लिए नहीं बने हैं। मुश्किलों को काट के रास्ता बनाने के लिए बने हैं और आगे बढ़ते जाने के लिए बने हैं। इसलिए अगर डिप्रेशन गलती से आपके पास या आपके किसी अपने के पास आ भी जाए तो मेंटल थेरेपिस्ट से उसी सहजता से मिलो जैसे हम नॉर्मल खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर से मिलने जाते हैं। और हाँ, दुनिया की ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि आपके लिए आपकी वो दुनिया ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जिसमें आप अपनों के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी ये बातें कुछ बेहतर फील करा पाई हो तो आज इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए हम नहीं कहेंगे, बल्कि आज हम ये कहेंगे कि अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो खुद को लाइक करो, अपनी फीलिंग्स अपनों के साथ शेयर करो। एक दूसरे पर कमेंट करने की बजाय एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, सपोर्ट करो। इसके साथ साथ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई खुशी सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू हमें सुनने के लिए। वी विल मिस यू सुशांत।